सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट 31 प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको पता ही है। प्रॉफिट क्या होता है? मान लो कि कोई एक शॉपकीपर है, वो 10,000 रुपीज़ का कुछ टॉयज़ खरीदता है और उसे 15,000 में सेल कर देता है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 5,000 ना। तो जिसमें वो सामान लेकर आता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हाँ। और जिसमें वो बेचता है वो हो गया सेलिंग प्राइस, और ये प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, अगर सेलिंग हमारा ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, यानी हमने 10,000 में गुड्स लेके आए थे टॉयस और हमने भेजा कितने में? 15,000 में, तो हमें प्रॉफिट हुआ, यानी 5,000। तो ये हमारा प्रॉफिट का फार्मूला हो गया, यानी प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस में क्या होता है? लॉस का क्या फॉर्मूला होगा? मान लो कि कोई शॉपकीपर है, उसने 20,000 का कोई टॉयस लेके आया, हाँ, और उसने कितने में सेल किया? ये इसका कॉस्ट प्राइस है, और उसने सेल किया 15,000 में, ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो उसे लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 5,000 का। कैसे मालूम पड़ा हमें? माइनस करके मालूम पड़ गया, लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 20,000 था। सेलिंग प्राइस 15,000 था, और हमें लॉस कितना हो गया? 5,000 का। तो हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझा? यानी अगर सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस हो गया, और अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना। देखो ऊपर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा था इसलिए हमें प्रॉफिट हो गया, और यहाँ नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें लॉस हो गया। तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। ओके। और सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा? हमें लॉस। ठीक है, इतना आप याद रखो, ये फॉर्मूला हमें याद करना है, हाँ। ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लो, फिर हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 31। चलो, हमारा फर्स्ट सम है, देखो ऐसा टेबल है, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है जितने में उसने बिजनेस शुरू किया है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है
तो हमें बताना है ये प्रॉफिट है या लॉस है, फिर अगर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो हमको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। जैसे फर्स्ट क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस 4500, यानी एक शॉपकीपर है उसने 4500 का समझो टॉयस लेके आया है और उसने उस 4500 के टॉयस को 5000 में बेच दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ वो हम लोग यहाँ पे नीचे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व करती हूँ एक एक करके। ठीक है, अभी फर्स्ट वन है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 4500 और सेलिंग प्राइस कितना है 5000। तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए क्या है हमारा प्रॉफिट है। तो हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया ना। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 5000 एंड 4500, तो कितना हो जाएगा 500। सिंपल। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 4100 हमारा कॉस्ट प्राइस है और 4090 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ हमको लॉस हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहले हम वो लिखेंगे क्या, सेकेंड क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है हमारा ₹400 और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 4090। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा ये हमारे लिए लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 4100 माइनस कितना हो जाएगा 0.01 यानी 10 रुपीज़ हमें लॉस हो गया। ठीक है, इजी है। अभी हम थर्ड भी करेंगे। थर्ड हमारा क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है 700 और सेलिंग प्राइस है 799, यानी यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो ये हम फर्स्ट सम की तरह करेंगे। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या लिखेंगे हम, सेम टू सेम। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है एसपी इक्वल टू 700। ओके, और सेलिंग प्राइस 799। ओके, तो यहाँ पे हमारा एसपी इज मोर देन सीपी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो,
प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो 799 माइनस 700 कितना होगा? 99। इजी, ठीक है। अब हमारा लास्ट वन, ये कौन सा है? फोर्थ वन। यहाँ पे क्या है? 1000 हमारा कोस्ट प्राइस है और 920 हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब हमें लॉस हो गया है। तो हम इसको सेकंड सम की तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ बाजू में कर दे रही हूँ, सेम टू सेम करो। हाँ देखो फोर्थ सम क्या है? फोर्थ सम हमारा फोर्थ सम है, हमारा एसपी है, सीपी है 1000 रुपीज और एसपी है 920 रुपीज। तो क्या लिखेंगे? सीपी इज मोर देन एसपी। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा लॉस हो जाएगा। फिर हम लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, सीपी माइनस एसपी। क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 920। ओके, तो कितना हो जाएगा? 0 10 8 हो जाएगा, तो ₹80। ठीक है, अभी हम ये बॉक्स भर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट सम में हमारा कितना प्रॉफिट ही था? कितना प्रॉफिट आया था हमको? 500। तो हम यहाँ 500 लिख देते हैं। सेकेंड सम में हमें लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 10 रुपीज़। थर्ड सम में हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट लिखते हैं, कितना? 99। और फोर्थ सम में हमें लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 80। ओके, वेरी इजी। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम सेट है, अ शॉपकीपर ब्रॉट अ bicycle for ₹3,000 and sold the sum for 3,400. How much was the profit? सेम टू सेम वही है, सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम में है। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने एक साइकिल ली है 3,000 रुपीज़ की, फिर उसको उसने सोल्ड कर दिया है, कितने में? 3,400 रुपीज़ में। तो उसे प्रॉफिट हुआ है, तो हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था। ठीक है, इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, तो ये प्रॉफिट है। तो क्या लिखेंगे? इस साइकिल है ना, तो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन द कोस्ट प्राइस ऑफ ए बाइसाइकिल इज रुपीज़ कितना है? 3,000। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल कितना है? ₹3,400 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो प्रॉफिट कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है? एसपी माइनस सीपी ना। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम निकाल देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है हमारा 3,400 माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 3,000, कितना हो जाएगा? 004 400 हो गया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
4,000। तो हम आंसर में नीचे क्या लिखेंगे, शॉपकीपर प्रॉफिट was ₹400। इजी, वेरी इजी। सेकंड क्या है, सुनंदा बाई ब्रॉट मिल्क फॉर ₹475। सुनंदा बाई ने दूध लेके आई है, कितने का, 475। ही कन्वर्टेड इट इनटू द योगर्ट। फिर उसने वो दूध का योगर्ट बनाया, और योगर्ट बनाने के बाद उसको सोल्ड इट 700 रुपीज में उसने बेच दिया। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितना मिल्क लेके आई है, 475 रुपीज का वो दूध लेकर आई है, और उस दूध का उसने दही यानी योगर्ट बना दिया। फिर उसको उसने 700 में बेच दिया। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, सेम फर्स्ट सम की तरह ही हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ द योगर्ट, देन प्रॉफिट, फिर वही आंसर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क रुपीज कितना, 475। ठीक है, और नीचे द सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट कितना है, ₹700। ठीक है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इजगल टू SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 700, और कॉस्ट प्राइस 475। तो कितना हो जाएगा, 522। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, सुनंदा बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 225 रुपीज। इजी। थर्ड सम भी बहुत इजी है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म की तरह ही है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, द जीजा माता वुमेन सेविंग ग्रुप ब्रॉट रॉ मटेरियल वर्थ 15,000 फॉर मेकिंग चकली। ये एक वुमेन्स का ग्रुप है, जीजा माता, तो उसने रॉ मटेरियल्स लेके आए चकली बनाने के लिए। रॉ मटेरियल्स मालूम है आपको, जैसे आटा मसाला जो चकली में है वो सब उसने लेके आई। बाद में उसने उसका चकली बनाया और फिर वो चकली उसने बेच दी। ठीक है, तो उसने रॉ मटेरियल पूरा चकली का कितने का लाया, 15,000 का। फिर उसने दे सोल्ड द चकली फॉर 20,000 रुपीज, 22,050 रुपीज में उसने वो पूरा चकली का मटेरियल जो उसने लाया था 15,000 में 22,050 रुपीज में उसने उसे सेल कर दिया। तो हमें बताना है कि उसको कुल कितना प्रॉफिट हुआ वुमेन सेविंग ग्रुप को। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे जो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चकली कितना हो जाएगा, इस ₹15,000। ओके, फिर
अब उसने सोल्ड कितने का किया वो लिख देते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ चकली इज ₹22,050। तो अब हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 22,050 माइनस कॉस्ट प्राइस 15,000। अभी हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 507। डायरेक्ट माइनस नहीं करना, यहाँ बाजू में कर लेना, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, द जीजा माता WSG यानी वुमेन सेविंग ग्रुप मेड अ प्रॉफिट ₹7,050। इजी।